नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। आई थिंक आप सब जो अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपने एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमारी वीडियोस को देख रहे हैं बहुत बहुत और पसंद कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये जो हमारी हरियाणा की कोर्ट के रिगार्डिंग जो क्लर्क की रिक्रूटमेंट है उसकी सीरीज लगा दी है हमने। और कड़ी दर कड़ी हम एक ना एक पे रोज नए एक टॉपिक आपके सामने जोड़ रहे हैं। पर्सनैलिटीज में हमने जोड़ दिया है, फ्रीडम मूवमेंट्स के बारे में हमारी वीडियोस चल चुकी है, चैंपियनशिप के बारे में हमारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, विनर्स स्पोर्ट्स के बारे में हमारी जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, टर्म्स, इसके अलावा कॉमन नेम्स, और लास्ट वीडियो में हमने फुल फॉर्म्स के बारे में बात की। और आज की जो हमारी वीडियो है वो मिट्टी के ऊपर होगी, सॉइल्स के ऊपर। ठीक है जी, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ऑलमोस्ट हरियाणा एंड इंडिया दोनों के बारे में हम जो है अच्छे इस तरीके की वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ तक आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो हमसे नहीं जुड़े हैं तो उनको गुजारिश है कि आप पहली वाली वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से पक्का कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। कौन सी मिट्टी भारत के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है और कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है जी। ठीक है जी, सबसे बड़े भौगोलिक एरिया को कवर भी कर रही है और कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ भी है जी। तो कौन सी मिट्टी है जी? वो है जी जलोढ़ मिट्टी जी। ठीक है जी, एलोविल सॉइल जो है इसका सही जवाब है जी। जलोढ़ मिट्टी है जो भारत की सबसे बड़े हिस्से, लगभग मैं बता दूं 40 से 43% पर जो है ये पाई जाती है। विशेषकर ये उत्तर भारत के विशाल मैदानों और तटीय इलाकों में है। नदियों द्वारा जो नदियां वहां ऊपर से बहकर आती हैं, उस पर लाई गई जो सिल्ट होती है और जो गाद से बनाने के कारण ये जो है कृषि यानी कि गेहूं और धान की, चावल, गन्ना, इस सभी की जो है खेती के लिए सबसे उपयोग जो है, सबसे उपजाऊ जो है मिट्टी मानी जाती है। कपास की खेती के लिए आदर्श मानी जाने वाली काली मिट्टी को लोकप्रिय रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को बताइए जी। कपास के लिए, कपास की खेती के लिए होती है। आपके सामने ऑप्शंस है, तो वो होती है जी, हाँ जी हाँ, रेगर सॉइल से। कौन सी? रेगर सॉइल्स। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुड़ सॉइल या रेगुड़स मिट्टी। ठीक है जी, या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है कपास या कॉटन की खेती के लिए सबसे उत्तम होती है। तो इस मिट्टी में जो है नमी सोखने की जो है अद्भुत क्षमता होती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें हैं वो पड़ जाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जसवीर सिंह के कृषि वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है? डॉक्टर जसवीर सिंह के अनुसार हरियाणा की मिट्टी को मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों या श्रेणियों में डिवाइड किया गया है? तो वो है, कितने जोन है जी? वो 6 जोन है। ठीक है जी, तो प्रसिद्ध जो है भूगोल शास्त्री हैं एग्रीकल्चर के, डॉक्टर जसवीर सिंह जी। उन्होंने अपनी पुस्तक है उनकी एक, एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, उनमें राज्यों की मिट्टी को जो है 6 भागों में जो है डिवाइड किया है। तो जैसे हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः ये है भारी मिट्टी, और भारी और बहुत भारी मिट्टी, और पहाड़ी वो चट्टानी मिट्टी। ये 6 भाग हैं, 6 क्षेत्र। हरियाणा के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि पंचकुला और यमुनानगर में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जी? पंचकुला और यमुनानगर में बताइए। ठीक है जी, वहां पर कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पर पाई जाती है जी गिरिबाद मिट्टी की। ठीक है जी, ऑप्शन बी जो है सही है, रॉकी एंड हिली सॉइल, चट्टानी और पहाड़ी मिट्टी। ठीक है जी, हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं पंचकुला और यमुनानगर में जो है शिवालिक पहाड़ियों के नीचे वाले हिस्से में है जो पहाड़ की तलहटी वाली मिट्टी जो है पाई जाती है। ठीक है जी, और यह मिट्टी जो है कंकड़ और पत्थरों से युक्त होती है और कम उपजाऊ होती है, जिसे स्थानीय भाषा में कांडी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में कांडी भी कहा जाता है। भारत और हरियाणा के मैदानों में बाढ़ द्वारा जमा की गई नई या युवा युवा जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? भारत और हरियाणा के मैदानों में बाढ़ द्वारा जमा की गई युवा जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय रूप से
क्या कहा जाता है, तो उसका नाम बताइए जी। तो उसका नाम है जी खादर। ठीक है जी। नदियों के बाढ़ के मैदानों में हर साल जो जमा होने वाली जो युवा जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ये मिट्टी जो है बारीक कणों और बारीक कणों वाली होती है। इसके लिए इसकी इसी कारण यह बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि इसे हर साल प्राकृतिक रूप से नए जो है पोषक तत्व मिलते रहते हैं। उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है जिससे पोषक तत्वों और अत्यधिक निक्षालन यानी कि लीचिंग होता है? बताइए जी। वो कौन सी है? वो है इंटेंस लीचिंग सोयल जी। इंटेंस लीचिंग सोयल यानी कि लेटरेट सोयल। लेटरेट सोयल जो इसका सही जवाब है। लेटरेट जो है मिट्टी है का निर्माण जो उन क्षेत्रों में होता है जहां बहुत तेज धूप यानी कि हाई टेम्परेचर होता है और भारी वर्षा होती है। अत्यधिक बारिश होती है, उसके कारण जो है मिट्टी के ऊपरी जो पोषक तत्व है पानी में जो घुलकर जो है जमीन के अंदर चले जाते हैं, जिससे लीचिंग जो है उसे लीचिंग कहते हैं। और यह मिट्टी है जो ईंट जैसी लाल और काजू, चाय और कॉफी की खेती के लिए जो है उपयुक्त मानी जाती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भागों जैसे सिरसा, हिसार और महेंद्रगढ़ में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ठीक है जी। तो वहां बताइए जी कहाँ पाई जाती है? तो वहां पाई जाती है रेतली और मारुस्थलीय जी। ठीक है जी। सैंडी एंड डेजर्ट सोइल। हरियाणा के जो दक्षिण पश्चिमी जिले हैं जैसे सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ राजस्थान की जो है सीमा से सटे हुए हैं। थार मरुस्थल से आने वाली जो हवाएं हैं उनके कारण क्षेत्रों में रेत के टीले पाए जाते हैं, और यहाँ की जो है मिट्टी रेतली व मरुस्थलीय स्वभाव की होती है, जिसमें मोटे अनाजों की खेती होती है। ठीक है। मोटे अनाज जैसे बाजरा टाइप के। भारत की लाल मिट्टी यानी कि रेड सोइल का उसका विशिष्ट लाल रंग किससे मिलता है? रेड सोइल को तो उसका जो मिलता है लोहे से। प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड्स, आयरन, लोहे की उपस्थिति। जो लाल मिट्टी का विशिष्ट रंग है उसमें मौजूद जो है फेरिक ऑक्साइड या जो है आयरन, लोहे का अंश की प्रचुरता के कारण होता है। जब इस मिट्टी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तब यह पीले रंग की दिखाई देने लग जाती है। जब इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये लाल रंग की मिट्टी पीले रंग में दिखाई देने लगती है। हरियाणा और पंजाब में लवणीय और क्षारीय मिट्टी, ठीक है जी, सैलीन एंड एल्कलाइन सोइल्स को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है जिसमें लवणीय और क्षारीय हो? ठीक है जी। तो वो है कलर होती है, वो कलर जमीन कहते हैं उसे, हरे और कलर। ठीक है जी। पंजाब और हरियाणा के अत्यधिक सिंचाई वाले इलाकों में जब मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो है सफेद जो है नमक की परत जमा हो जाती है तो उसे स्थानीय रूप से कलर या थुर भी कहते हैं, रेहू भी कहा जाता है। यह मिट्टी बंजर होती है और इसमें फसल भी है नहीं उग पाती। दक्षिण पश्चिम हरियाणा के समतल रेतीले क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव यानी कि सोयल एरिजन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम हरियाणा के समतल और रेतीले क्षेत्रों में तेज हवाओं के कारण होने वाले मिट्टी के कटाव को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो उसका सही जवाब है जी क्रीपिंग डेथ। ठीक है जी। वायु अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु। जो दक्षिण पश्चिमी हरियाणा के रेतीले मैदानों में जो है तेज हवाएं उपजाऊ मिट्टी को जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को जो है उड़ाकर ले जाती हैं, और इस वायु को इसे कहा जाता है वायु अपरदन या रेंगती हुई मृत्यु इस नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे और चुपचाप भूमि को जो उसकी योग्यता है, उत्पादकता है, उसको पूरी तरह से नष्ट कर देती है। लगभग सभी भारतीय मिट्टियों में आमतौर पर किस प्रमुख पात्र पोषक तत्व की कमी पाई जाती है जिसके लिए व्यापक रूप से खाद की आवश्यकता होती है? एक पोषक तत्व है जिसकी कमी पाई जाती है न्यूट्रिएंट की, और उसी के बदौलत हम खाद वगैरह फिर बाद में डालते हैं। तो वो कौन सा पोषक तत्व है? तो वो है जी नाइट्रोजन। ठीक है जी। भारत की लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, जैविक पदार्थों की भारी कमी पाई जाती है।
यही कारण है कि भारतीय किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त खादों का बड़े पैमाने पर उपयोग करना पड़ता है। जो यूरिया फेंकते हैं उसमें नाइट्रोजन ही होती है, नाइट्रोजन युक्त खाद होती है वो। पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी जो बाढ़ के स्तर से ऊपर होती है, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी जो बाढ़ के स्तर से ऊपर होती है, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से किस नाम से जानी जाती है जी? तो वो है जी, बताइए उसको। ओल्ड, क्वेश्चन 12 का क्या है? बांगर जी। ओल्ड एलुविल सोइल प्लान्स, तो जो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उससे बने हुए ऊंचे मैदानी भाग जहां अब नदियों का बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता, उन्हें कहा जाता है बांगर कहा जाता है। और खादर की तुलना में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इन्हें इसमें जो है कहीं कहीं चूनेदार जो है कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह पाए जाते हैं। हरियाणा के किस जिले के कुछ वन क्षेत्रों में लाल चेस्टनट मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी के गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है जी, उस जिले का नाम बताना है। इसमें कुछ वन क्षेत्रों में लाल चेस्टनट मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी के गुण प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वो है, हाँ जी हाँ, कौन सा जिला है? वो है यमुनानगर में। ठीक है जी, अधिकांश फसलों और पौधों को के बेहतर विकास के लिए जो मिट्टी का पीएच लेवल होता है, ठीक है जी, छोटा पीएच के करीब यानी कि 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। इसे सबसे जो है आदर्श माना जाता है। इससे जो कम पीएच होगा वो एसिडिक हो जाएगा, तो और एल्कलाइन हो जाएगी। ठीक है जी, तो जो यमुनानगर है इस जिले में कुछ वन क्षेत्रों में लाल चेस्टनट मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अधिकांश प्रमुख कृषि फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी की आदर्श पीएच सीमा क्या है जी? हमने अभी बात की है, तो ये आपको पता ही लग गया होगा। जो 6.5 से हमने बात की थी, 6.5 to 7.5। ठीक है जी, इससे जब कम चली जाएगी तो वो एल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। ठीक है जी, और अगर ज्यादा हो जाए 7 तो वो क्या हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। ठीक है जी, तो एल्कलाइन हो जाएगी, तो कम हो जाएगी तो एसिडिक हो जाएगी, अधिक हो जाएगी तो एल्कलाइन हो जाएगी। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाने वाली खर और कांडी मिट्टी की संरचना कैसे होती है? हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में पाई जाने वाली खर और कांडी मिट्टी की संरचना कैसे होती है? तो ऑप्शन आपके सामने निकाल देते हैं, 4 के 4 ऑप्शन आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है जी, ये है, तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर जो है वो है मोटी, कंकड़ युक्त और पथरीली। ठीक है जी, शिवालिक की पहाड़ियों के निचली जो ढलानें हैं, ऊपर मिलने वाली घर और कांडी मिट्टियां, उसमें मोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं और बजरी से मिलकर बनी होती है ये। तो अत्यधिक ढलान और पथरीली संरचना के कारण इसे जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है। हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को लवणीय मरुस्थल में बदलने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानवीय गतिविधि या पर्यावरणीय समस्या जिम्मेदार है? हरियाणा के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि को लवणीय मरुस्थल में बदलने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानवीय गतिविधि या पर्यावरणीय समस्या है वो जिम्मेदार है? तो उसका सही जो उत्तर है तो वो है कॉज ऑफ सैलिन डेजर्ट्स का ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। ठीक है जी, ओवर इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग, अत्यधिक सिंचाई और जल भराव। हरियाणा के नहरी सिंचित क्षेत्रों जैसे रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, में किसान जो है फसलों में जरूरत से ज्यादा पानी देते हैं। इससे जमीन के नीचे का जो खारा पानी है, पोषक क्रिया है, उसके द्वारा ऊपर आ जाता है और पानी सूखने पर नमक की बंजर जो है नमक की परत छोड़ देता है, जिसे वाटर लॉगिंग या जल भराव की समस्या कहते हैं। कौन सा मृदा ग्रंथ
सॉइल ऑर्डर सबसे व्यापक रूप से वितरित है और हरियाणा सहित भारत गंगा के मैदानों में पाया जाता है। सॉइल ऑर्डर कौन सा है जी? वो चार आपके सामने ऑप्शन है, तो वो है जी हाँ इंसिस्पर्सस और एल्फिसोल्स। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंसिसोल्स और आल्फिसोल्स। इसका जो सही उत्तर है यही है। जो है वैज्ञानिक जो है साइंटिफिक मुद्रा वर्गीकरण यानी कि सॉइल टेक्सोनॉमी के अनुसार भारत और हरियाणा के मैदानी भागों में पाए जाने वाले जो जलोढ़ मैदान हैं उनके मुख्य रूप से जो है अल्फोसिस मुद्रा यानी कि ये जो सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। ये भारत के कृषि तंत्र की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है। काली मिट्टी का काला रंग कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? काली मिट्टी का काला रंग कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ किस यौगिक की उपस्थिति के कारण होता है? तो वो उसका नाम बताइए। डार्क कलर और ब्लैक सॉइल का। तो उत्तर है जी ऑप्शन बी जी, टिटनेफेरस मैग्नेटाइट। टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। ठीक है जी। काली मिट्टी का गहरा रंग उसमें जो है टिटनीफेरस मैग्नेटाइट यानी कि लोहे का एक जो है जटिल यौगिक और जो है ह्यूम्स की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी मुख्य रूप से जो है लावा के पठार के टूटने से बनती है। क्षारीय मिट्टी यानी कि अल्कलाइन सॉइल्स को किस रासायनिक संशोधन को मिलाकर पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है? अल्कलाइन सॉइल्स को तो अगर आप उसमें जिप्सम डाल देंगे, ठीक है जी, तो क्षारीय मिट्टी है तो उसके जो है जिप्सम डाल देंगे यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाल देते हैं तो मिट्टी की सोडियम को हटाकर उसे पुनः जो है खेती योग्य बनाया जाता है। जो एसिडिक मिट्टी होती है यानी कि अम्लीय मिट्टी, जो अगर उसको अच्छा करना हो, एल्कलाइन अच्छा बनाना हो तो उसमें चूना या लाइम मिलाया जाता है। उसमें चूना मिलाया जाता है। वो कौन सी मिट्टी होती है? वो होती है एसिडिक। ठीक है। और जिप्सम किस में मिलाया जाता है? अल्कलाइन। ये दो सोल्स हैं, इनको अगर खेती बाड़ी के लिए अच्छा बनाना हो ऐसी मिट्टी को तो उसे एक में चूना डाल देंगे और अल्कलाइन जो है उसमें जिप्सम डाल देंगे। हरियाणा में घग्गर और यमुना नदियों के निचले इलाकों में पाई जाने वाली भारी दोमक चीका मिट्टी को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? हरियाणा के घग्गर और यमुना नदियों के निचले इलाकों में पाई जाने वाली भारी दोमक चीका मिट्टी को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जी काकड़। ठीक है। यमुना जैसी नदियों के किनारे पर जो है घग्गर और यमुना नदी जैसे किनारों पर स्थित जो है क्षेत्र हैं जो निचले गढ़ों वाले इलाकों में जो बहुत भारी चीका युक्त और गाढ़ी दोमट मिट्टी जमा हो जाती है उसे स्थानीय भाषा में हम काकड़ कहा जाता है। यह सूखने पर बहुत ज्यादा वो है सख्त या कठोर हो जाती है। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो हमने मिट्टी के बारे में पढ़े। तो जरूरी नहीं थे कि ये थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन थे क्योंकि हमारे सॉइल्स में नहीं आते, लेकिन जब हरियाणा के क्लरिकल एग्जाम में जाएंगे तो इसका एक टॉपिक है, तो एक या दो क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। हमें तो इस मिट्टी के बारे में हमको पता होना चाहिए। आप एक या दो बार इसे रीड कर लेंगे तो आपके माइंड में अच्छे तरीके से ये बैठ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कर दीजिए और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ नए दिन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।